60,244 जवानों का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों उनके मन में यह भी सवाल होगा कि जेटीसी में उन्हें क्या भत्ते मिलेंगे, जेटीसी में उनकी क्या सैलरी रहेगी। उसके बाद आरटीसी होगी 6 महीने की, तो आरटीसी में क्या सैलरी रहेगी, एनपीएस कितना कटेगा, और पहली पोस्टिंग जब 2026 के बाद 8 पे कमीशन लगने के बाद जब उनकी पहली पोस्टिंग होगी तो उनकी अनुमानित सैलरी कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे, जेटीसी, आरटीसी और फर्स्ट पोस्टिंग पर सैलरी अनुमानित कितनी हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 सैलरी इन जेटीसी। तो दोस्तों अगर आपकी जेटीसी, इफ जेटीसी स्टार्ट 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025, अगर जेटीसी शुरू होती है 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, तो ही ये सैलरी बनेगी। उसके बाद डीए का इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसके बीच अगर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जेटीसी स्टार्ट होती है, तो सैलरी ये बनेगी। आपका बेसिक 21,700 है, डीए 53% चल रहा है, लेकिन जनवरी में अनुमानित है कि 56% हो जाएगा, 3% इंक्रीज हो सकता है। यह अनुमानित है 1 जनवरी 2025 को, और जुलाई 2025 को यह 4% इंक्रीज हो सकता है। तो अनुमानित आप लगा लीजिए कि 60% के आसपास डीए रहने वाला है। यह 60% डीए आपको 1 जुलाई 2025 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यह अनुमानित है। 13,020 रुपए आपके डीए के हो गए, और फूड अलाउंस हो गया आपका 1,875 रुपए। टोटल सैलरी बनती है 36,595 रुपए। अगर पूरा एक महीना 1 मंथ, अगर 1 मंथ कोई कंप्लीट जेटीसी करता है, क्योंकि कभी कभी जवान लेट हो जाते हैं जेटीसी सेंटर पर पहुंचने के लिए, 1 या 2 दिन लेट हो जाते हैं, तो यह सैलरी आपके अकाउंट में आएगी 36,595 रुपए। इसमें क्या नहीं मिलता है, एक तो आपका एनपीएस नहीं कटेगा, क्योंकि एनपीएस फॉर्म भरवाए जाते हैं जेटीसी में, तो तब स्टार्ट नहीं होता है एनपीएस। एचआरए नहीं मिलेगा, साइकिल अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये मिलेगा बेसिक, डीए और फूड अलाउंस, सिर्फ ये मिलेगा दोस्तों। और यही सैलरी आरटीसी में भी सेम रहेगी आपकी शुरू के 1 या 2 महीने, शुरू के 1 या 2 महीने यही सैलरी सेम रहेगी, क्योंकि एनपीएस कटने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं एनपीएस कट होने में। एनपीएस कट होने के बाद सैलरी अलग बनेगी, वो मैं अब आपको बताता हूं कि एनपीएस कट होने के बाद आपकी सैलरी आरटीसी में कितनी बनेगी। आरटीसी में एनपीएस कटने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। आरटीसी में एनपीएस 1 या 2 महीने बाद कट होना स्टार्ट होता है, तो उस वक्त सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी इन आरटीसी आफ्टर कट एनपीएस, बेसिक सैलरी 21,700 रुपए होगी आपकी, डीए 60% अनुमानित है, 13,020 रुपए डीए के हो गया आपके, फूड अलाउंस 1,875 रुपए हो गया, और एनपीएस का फॉर्मूला होता है, जो एनपीएस कटता है उसका फॉर्मूला होता है बेसिक, मतलब बेसिक जो आपका है 21,700 प्लस डीए, ये फॉर्मूला है एनपीएस कट होने का सैलरी से। डीए आपका 13,020, इसका 10%, इसका 10%, इस टोटल का 10%, तो 10% बैठता है 34,72। यह आपका एनपीएस हो गया जो सैलरी से कट होगा आरटीसी में 2-3 महीने बाद। तो टोटल आपकी सैलरी अनुमानित इसके आसपास ही रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इसी के पास रहेगी। 33,123 रुपए के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, 8 पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो सैलरी, बहुत सारे विशेषज्ञ
द्वारा यही फिटमेंट फैक्टर बताया गया है। यह मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, इससे ज्यादा भी सरकार बढ़ा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी बनती है? बेसिक सैलरी हो जाएगी 41,700 मिनिमम। यह स्टार्टिंग है दोस्तों, ये स्टार्टिंग है। डीए हमारा 0 हो जाएगा, 8th पे कमीशन लगने के बाद डीए 0 हो जाएगा। एचआरए 2400 मिलने स्टार्ट हो जाएगा सैलरी में। फूड अलाउंस मिलता रहा है आरटीसी में भी। वर्दी धुलाई भत्ता स्टार्ट हो जाएगा सैलरी में। साइकिल अलाउंस 200 रुपए शुरू हो जाएगा। एनपीएस इतना कट होगा 10%, इसका 10% क्योंकि डीए 0 है। 4170 और 121 रुपए और कट होंगे। तो टोटल एक्सपेक्टेड सैलरी 60,244 जवानों की, अगर उनकी पोस्टिंग 1 जनवरी 2026 से 30 जुलाई 2026 के बीच होती है तो उनकी सैलरी मिनिमम इतनी होनी है, 42,000 होनी ही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में आरटीसी और जेटीसी में जवानों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर बनाऊंगा।